भगवान चित्रकूट में पहुंच गए। और भगवान देखो, जब देवताओं ने देखा भगवान का वनवास हो गया है, भगवान अब आ रहे हैं, भगवान चित्रकूट में विराजेंगे। सब देवता, वैसे तो जब भगवान ने की आकाशवाणी हुई कि मैं अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ आ रहा हूँ, वैसे तो उसी समय सब देवता, कोई बंदर बना, कोई भालू बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, सब देवता देखो उसी समय ब्रह्मा बने जामवंत, और शंकर जी बने स्वयं, शंकर क्या बने? हनुमान। शंकर भय हनुमान, शिव जी हनुमान जी बन गए, इंद्र बाली बन गया, और सूर्य सुग्रीव बन गया। ये सब देवता ऐसे ऐसे रूप धारण करके राम जी के आने से पहले राम जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब राम जी चित्रकूट में गए हैं तो उनसे पहले सब गुफाओं में सब विराजमान है वहाँ कि राम जी यहाँ निवास करेंगे, सब ये सब वहीं विराजमान है चित्रकूट के गुफाओं में। वैसे वृंदावन में आज तो वृंदावन किसी समय बन था, लेकिन आज तो पूरा शहर बस रहा है सब। लेकिन फिर भी आज भी जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई है उस जगह का नाम है बंसी बट। गया इसमें से कोई बंसी बट? गए जहाँ इनको पता लगता है यहाँ भगवान रहा है, ये सब जाते हैं, यही भगवान मिलता है। दे दुनिया कहीं नहीं छोड़ती है, सब जहाँ उसको पता है यहाँ भगवान है वो सब जाते हैं, सब जाते हैं। तो बंसी बट जो वहाँ बट माने वृक्ष है, बरोटे का, आज भी वो वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे भगवान उनकी गौएं चरती थी। जमुना जी का किनारा और बट का वृक्ष है, और भगवान उसके नीचे बैठ के अपनी बांसुरी को बजाते थे। आज भी उस वृक्ष में कान लगाकर सुनो तो उसमें से बांसुरी की ध्वनि आती है। आज भी लोग सुनते हैं, कान लगा, जो भी जाता है वो कान लगाकर सुनता उसमें। तो भगवान जो है चित्रकूट में निवास कर रहे, सभी देवता नाना रूप धारण करके भगवान के सेवा के लिए कि भगवान आ रहे, हम भगवान के सेवा के लिए सभी देवता अपने रूप बदलकर बंदर भालू बन के चित्रकूट के पहाड़ों के गुफाओं में सब विराजमान है। चित्रकूट रघु नंदन छाए, मंगल छाए, चित्रकूट रघु नंदन छाए, चित्रकूट नंदन आए, समाचार सुने मौनी आए, समाचार सुने मौनी आए, समाचार सुने मौनी आए, समाचार जो कोल भीलों का राजा है ना, क्या नाम है उसका? निषाद राज। तो जो निषाद राज है वो भगवान के साथ में ही है। जब गंगा पार भगवान होने लगे थे ना, तो निषाद राज को भी कह दिया था भगवान ने, बोले आप लौट जाओ। सुमंत जी को तो वहीं से भगवान ने कह दिया था आप चले जाओ वापस, सुमंत जी को तो नहीं ले गए। लेकिन निषाद राज भगवान के साथ में गया है। जब निषाद राज को भी भगवान ने कहा बोले आप भी चले जाओ, तो निषाद राज ने भगवान के चरण पकड़ लिए। निषाद राज क्या बोला? प्रभु आप जहां रहेंगे ना, देखो निषाद राज जो जंगल का राजा है, जंगल के जो कोल भील होते हैं ना, आदिवासी लोग जो होते हैं उनका राजा है निषाद राज। और जो जंगल में लोग रहते हैं तो उनको पता है जंगल में कैसे रहा जाता है। बोले प्रभु
जहां आप रहेंगे ना, जंगलों के बारे में, हम लोग सब जंगल में ही रहते हैं, इसलिए जंगलों के बारे में हमको पता है। जहां आप रहेंगे ना प्रभु, वहां आपके लिए एक छोटी सी घास फूसों की बढ़िया कुटिया बना दूंगा और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। इतना सेवा प्रभु आप मुझे दीजिए। तो निषाद राज भगवान के साथ में है। चित्रकूट में भगवान के लिए निषाद राज ने बहुत बढ़िया एक सुंदर कुटिया बना दिया है। और इसके बाद में भगवान ने निषाद राज को वापस कर दिया, बोले अब आप चले जाओ। निषाद राज जब वापस आया तो जब उस पार से गंगा जी से इस पार आया तो देखे सुमंत जी वहीं बैठे, अयोध्या गए। क्यों बैठे थे वहां? क्योंकि राजा बोले थे कि आप राम लक्ष्मण सीता को 14 बरस के वनवास है इनके, लेकिन 14 दिन वन में घुमाकर इनको ले आना। तो सुमंत है वो राजा का निजी है, मंत्री है। वो बोला कि मैं जाकर राजा को कौन से मुंह दिखाऊंगा, और राजा को मैं ये कहूंगा कि मैं राम को नहीं लौटा पाया, मैं कौन से मुंह से राजा को जाकर राजा को मुंह दिखाऊंगा। दशरथ जी कहते अगर राम नहीं आए तो लक्ष्मण को ले आना, और लक्ष्मण नहीं आए तो सीता को तो जरूर ही ले आना, क्योंकि सीता को देख के मैं जिंदा तो रह जाऊंगा, मैं इसी को राम समझ लूं। लेकिन ना राम आए, न सीता आई, न लक्ष्मण, कोई नहीं आए। वहीं बैठे बैठे सुमंत जी रो रहे, मैं राजा को जाकर क्या जवाब दूंगा। जब निषाद राज आया, बोले आप यहीं बैठे, गए नहीं अभी? बोले कैसे जाऊं, मुझे तो मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊं। राजा का सबसे प्रिय मंत्री मैं हूं, सबसे ज्यादा बता दशरथ को सुमंत नजदीकी, उतना विश्वासी पात्र है। बोले जो राजा मेरे ऊपर इतना विश्वास करता है उसको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, ये काम नहीं कर पाया, उसके क्या कहूंगा उसको, इसलिए नहीं जा रहा हूं। निषाद राज ने उनको समझा बुझा कर वापस किया है। और जब सुमंत जी गए हैं तो अभी लगभग इतना ही टाइम होगा, तो सुमंत जी राज्य में प्रवेश नहीं कर रहे, क्योंकि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तू अकेले आ गया, राजा किसी को भी नहीं लाया तीनों में से। मैं शर्म के मारे सुमंत जब थोड़ा अंधेरा हो गया फिर नगर में प्रवेश की। और जब राजा के पास गए तो राजा दशरथ जी ने पूछा, सुमंत तुम राम को नहीं लाए? दशरथ जी बोले मैं राम को जानता हूं, राम नहीं आए, लेकिन तुम लक्ष्मण को तो ले आते। लक्ष्मण कैसे आता? लक्ष्य माने लक्ष्य, उसका लक्ष्य ही राम है, लक्ष्मण भी नहीं आया। सीता है वो पति को छोड़ के कैसे आते? पत्नी का धर्म पति ही सब कुछ होता है, वो कैसे उसको छोड़ के आ सकते? देखो कौशल्या मैया जब राम जी बन जाने लगे ना, तो कौशल्या मैया ने राम से कहा था, बेटा मैं तेरे साथ चलती, इस राज्य को छोड़ देती नहीं, लेकिन कल के दिन लोग ये कहेंगे कि राजा इतना दुखी थे और कैसी पतिव्रता स्त्री थी कि पति को छोड़ के बेटे के साथ चली। इसलिए मेरा धर्म है कि पति की ही सही, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बेटा नहीं जा सकती, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती। इसलिए तो सीता कैसे छोड़ देती अपने पति को? इसलिए सीता ने अपने धर्म का मर्यादा पालन किया। जब राजा ने देखा कि कोई नहीं आया, राजा की श्वासों की गति धीमी होने लगी और राजा की हालत गंभीर होने लगी। जब राजा की हालत गंभीर होने लगी तो कौशल्या जी ने कहा, बोले आप अपने आप को संभालो, आप इस
रघुकुल के सूरज हैं सूरज। अगर यहाँ राम लक्ष्मण तो वन में ही चले गए और आपको अगर कुछ हो गया तो इस राज अयोध्या का क्या होगा। इसलिए आप अपने आप को संभालिए। लेकिन राजा संभालने के प्रयास कर रहे, लेकिन राजा संभाल नहीं पा रहे अपने आप को। राजा की स्थिति गंभीर होते जा रही और राजा ने राम के विरह, क्या हुआ, राजा की हालत गंभीर हो गई। कौशल्या समझा रही है ना, वहां चार, देखो 4 पुत्र हैं और उस टाइम वहां एक भी नहीं। किसी के 4 हो और एक भी ना हो अंत समय में, ये प्रारब्ध है सर। 4 होने से क्या होता, अगर प्रारब्ध में होगा, नहीं होगा तो एक भी नहीं होता। और ऐसे भागवत में एक कथा आती है आत्मदेव ब्राह्मण की, उसके पुत्र नहीं है। इसलिए आइए 4 हो चाहे कितने भी हो, अगर प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं होता एक भी। राजा के पास एक भी नहीं है। रानियां सब राजा को समझा रही है, लेकिन राजा की स्थिति बिगड़ती जा रही है। राजा बोल रहे, बोले आप अपने आप को संभालिए। बोले कौशल्या मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे एक ही शब्द सुनाई दे रहा है। बोले वो क्या। आप सभी को पता है राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को अनजाने में उनसे बाण लग गया था। श्रवण कुमार को बाण लग गया था और श्रवण कुमार का शरीर छूट गया था। तो उनके श्रवण कुमार के माता पिता ने कह दिया था, बोले जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे, ऐसे राजा तुम भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तुम्हें प्राण त्यागना पड़ेगा। बोले हे कौशल्या, मुझे वही शब्द सुनाई दे रहे जो श्रवण के माता पिता ने जो जब कहे थे, वही शब्द सुनाई दे रहा और मुझे कुछ सुनता नहीं, और वही मुझे दिख रहे और कुछ दिखता भी। देखो साहब, कर्म आ गया, कर्म आ गया। देखो, इसलिए कर्म को सदा ध्यान में रखो। हम क्या करें, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। ये ऐसा राजा है, ये साहब स्वर्ग में जब जाते हैं तो इंद्र कुर्सी छोड़ता, ऐसा राजा। लेकिन जो कर्म बन गया, इसलिए हम सभी को सदा अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज का जो प्रसंग है ना, ये कारुण्य प्रसंग है। पूरा प्रसंग आज की पूरी 3 घंटा सब ऐसे प्रसंग है। अभी जो प्रसंग आएगा भरत जी का, सब कारुण्य प्रसंग है। आज की पूरी कथा ऐसी कथा है, दर्द भरी कथा, करुण प्रसंग। तो राजा अपने आप को संभाल नहीं पा रहे और वही श्रवण कुमार के माता और पिता की बात उनको सुन रहे और कुछ उनको सुनाई नहीं दे रहा, और वही दिख रहे और कुछ उनको दिख भी नहीं रहा। तो रानियां ने बहुत समझा रही, लेकिन राजा की स्थिति बिगड़ती जा रही। अंत में राजा ने क्या कहा, राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तन परिहर रघुवर विरह, राव गयउ सुरधाम। राजा अपने प्राण को छोड़ दिया। क्या कह के छोड़ दिया, राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तन परिहर रघुवर विरह, राव गयउ सुरधाम। राजा ने
राम राम कह के अपने प्राण को त्यागा है, और जो राम कह के प्राण को त्यागता है वो सीधा कहाँ जाता है? सीधा बैकुंठ में जाता है। जो भगवान के नाम लेकर शरीर को छोड़ दिया वो सीधा भगवान के पास जाता है। जो जिस चीज का ध्यान करके शरीर छोड़ता है वो वहीं जाता है। अब भीष्म पितामह ने भगवान के दर्शन करते करते शरीर को छोड़ा नहीं, मरते मरते भी हम ये यहाँ के संपदा को छोड़ते हैं। बेटा को बुलाओ, बेटी को बुलाओ, फलाने को बुलाओ, ढिमके ओ भाई तू जाने वाला कहाँ? वो तो देख, उस रास्ते को देख जहां तनु जाना है। जिसको हम याद करें अंतमति सागति, जो हमारे मति में अंत में होता है वही हम बनते हैं, वही हम जाते हैं। फिर राजा भरत तपस्या कर रहे थे, ऋषियों सबको छोड़ के वो जंगल में बैठ के राम राम कर रहा, लेकिन अंत में मति उसकी हिरण के बच्चे में चली गई, दूसरा जन्म हिरण का हुआ वो। इसलिए अंत में भी भगवान को याद करें। जो हम अभी याद करेंगे ताही अंत में भी आएगा, जे आज नहीं याद करेंगे तो अंत में भी नहीं आएगा। जो हम सारा दिन याद करेंगे वही तो आएगा, जो किसी को कभी याद ही नहीं किया तो क्या अंत में आएगा। ये तो बड़े बड़े मुनि जो सारा दिन याद करते रहते, अंत में उनको भी नहीं आता कभी कभी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत न। अंत में उन्हें भी कभी कभी विक्षेप हो, तो हमारा आपका क्या है? इसलिए स्वभाव पाए हम अपने मन को भगवान में लगाएं, क्योंकि ये लगेगा तभी उस समय भी लगेगा। जो रास्ता कभी देखा ही नहीं, जिसको देखा नहीं, तो अभी याद कर लो और रास्ता बना लो कि इसलिए भगवान से जोड़े हम अपने आप। राजा ने कितने बार राम राम करे? राम 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 कही कितने बार हुआ? 3 बार, 6 बार हुआ। 6 बार राजा ने राम राम कहा। राम 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 कही, राम राम कही राम, कितने 6 बार हो गए। तो 6 बार ही राजा ने क्यों राम राम कही? बात अभी आती है। राजा ने 5 बार भी कह सकते थे, 4 बार भी कह सकते थे, 7 बार भी कह सकते थे, 8 बार भी कह सकते थे, लेकिन राजा ने 6 बार ही क्यों कहा? 6 बार ही क्यों कहा? ये प्रश्न नहीं, आखिर 6 बार ही क्यों कहा? 5 बार भी बोल सकते थे, 7 बार भी बोल सकते थे, लेकिन 6 ही बार क्यों? ऐसा संतों का मत है कि वहां उस वक्त राजा के पास कौन कौन है? कौशल्या है, एक सुमंत्र जी हैं, और एक सुमित्रा जी। ये 3 लोग हैं वहां, और तीनों लोगों को हम किसी को राम राम करते हैं तो कितने बार करते हैं? 2 बार आता है, राम राम जी। ऐसे राजा ने तीनों लोगों को क्या किया? राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। फिर राजा ने अपने प्राण को छोड़ दिया। राव गयो सूर धाम, कहाँ चले गए? सूर माने देवता, देवताओं के धाम में चले गए। राम 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 कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर विरह, राव गयो सूर धाम। चले भगवान के धाम में चले। भगवान के धाम में जाने से पहले जब राम राम कहे, जब तो राम राम तो निकले ना अंत में। अभ्यास करेंगे, आदत डालेंगे, जब तो निकलेगा। तो ये कथा इसलिए हो रही कि आप हम सभी आदत डालें कि अंत में भी आवे। तो जब राजा का स्वर्गवास हो गया, वहां बुलाया गया किसको? गुरु वशिष्ठ जी को, क्योंकि अब कोई है ही नहीं। देखो साहब, जब जीवन में ऐसी समस्या आ जाए ना, जब कोई रास्ता ना दिखे, जब जीवन में, अब देखो अयोध्या के देखो ना, तो चारों राजकुमार में से कोई है और ना ही राजा रहे। अयोध्या बिल्कुल निसहाय हो गई,
कोई रास्ता दिख रहा है साहब, आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। तो उस समय गुरुदेव को बुलाया गया, वशिष्ठ जी। जब जीवन में कोई रास्ता ना दिखे उस समय गुरु को शरण में जाना चाहिए, क्योंकि मार्गदर्शक गुरु ही करता है। अगर सच्चा मार्गदर्शक करेगा, सही रास्ता डालेगा तो गुरु ही करता है या ग्रंथ करता है। गुरु भी कभी कभी अटक जाते हैं तो ग्रंथ मार्गदर्शन करता है। क्योंकि ये स्वयं में ग्रंथ नहीं, आपने सुना पहले दिन, स्वयं में राम है, स्वयं में राम। तो जब कभी महापुरुष को भी कोई मार्ग नहीं दिखता तो ग्रंथ उसके मार्गदर्शन कर देते हैं, या परमात्मा मार्गदर्शन कर देता है, करता है। गुरु भी, विश्वामित्र अटक गए ना, यज्ञ कर रहे, कोई सब विध्वंस कर रहे हो, मारीच और सुबाहु, तो कौन मार्ग बताया? शंकर जी आए ना सपने में, बोले जाओ राम को ले आओ, तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। तो महापुरुष भी अटकते हैं तो भगवान मार्गदर्शक कर देते हैं, लेकिन संसार जब अटकता है तो गुरु मार्गदर्शक। अटक सब, कोई भी अटक सकता है, गुरु भी अटक जाते हैं कहीं कहीं। लेकिन सुनो साहब, जब कहीं कोई भक्ति मार्ग पे चलता है और जब वो कहीं अटकता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसका मार्गदर्शन करता है। ये कहीं सुनाई बात नहीं, आप कई बार आप बीती भी सुना, सच बोलते, सुनी सुनाई छोड़ो, पढ़ी पढ़ाई छोड़ो, आप बीती। कई बार मार्ग नहीं मिलता है तो किसी राम चले गए, कहां चले गए? कहीं नहीं गए, यही है। इस वातावरण में सब कुछ है, इस हवा में सब कुछ है। इसमें भूत प्रेत जिन मसान भी है, इसमें भगवान भी है, इसमें ऋषि मुनि भी है, सब इसी में है। बात यह है कि हमको चैनल कौन से देखना है? 108 चैनल चलते हैं, देखना हमें कौन सा है। हमारे हाथ में रिमोट है, जैसा हम चैनल देखना चाहेंगे वैसा रिसीवर कैच करता है। बात तो हमारे ऊपर है, हम क्या, हमारा मन कौन सा चैनल को देखना चाहता है, भगवान वाला के। जब जो भगवान के रास्ते पे चलता है और जब वो अटक जाता है जीवन में, तो उसको कोई ना कोई महापुरुष आकर शरीर में आएगा, नहीं तुम्हारे ध्यान में आएगा, और नहीं ध्यान में नहीं आएगा तो तुम्हारे सपने में खड़े होकर तुमको बता देगा ये रास्ता है रे, जा इसे। आता आता बैठे बैठे तुम्हारी आंखें बंद हो जाएगी और वो आ जाएगा, कह देगा ऐसा कर ले जा, छुट्टी। या किसी को भेज देगा, या आप आ जाएगा,